ब्रह्मदेवाय नमः। तुम से ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। तो क्या आप भी उनमें से आते हैं जिनको जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी की एंडिंग जो है कुछ अधूरी सी या फिर जो है कुछ उल्टी पल्टी सी बनाई हुई लगी? क्योंकि देखिए, इस पे डिस्कशन करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली महाअवतार नरसिम्हा मूवी, जो कि एक यूनिवर्स, महाअवतार यूनिवर्स का एक जो है पार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे अश्विन कुमार जी ने प्रॉपर रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया और हरि भक्तों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या है इस मूवी के बारे में? जो एंडिंग है जहाँ पे प्रहलाद जी आते हैं और नरसिंह जी को शांत करते हैं, तब सभी जो है देव आके प्रकट होकर नरसिंह भगवान की वंदना करते हैं। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज जी के साथ वंदना की जाती है। इस प्रकार से मूवी खत्म होता है और आखिरी में टीजर दिखाता है परशुराम जी का, जो कि अगला फिल्म होने वाला 2027 तक आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए इसकी एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो एंडिंग बहुत ज्यादा विवादों में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे ना, तो मुख्यतः विविधताओं का देश कहा जाता है भारत को। तो यहाँ पे धार्मिक विविधताओं में, ह्यूमैनिटी में, यहाँ पे आपका मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, जैन, सिख इतने सारे हैं, लेकिन हिंदू धर्म भी अपने आप में विविधता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दूं, तो यहाँ पे जो है शाक्त परंपरा होती है, जहाँ पे देवी जी की आराधना की जाती है। जैसे कि बंगाल में माँ काली की, असम में कामाख्या की, 51 शक्तिपीठ हम जानते ही हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के हिस्सा भी है। तो इस प्रकार शाक्त परंपरा है। वैष्णव परंपरा में हम श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की और स्वयं भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं। और वही शैव परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंग है, काल भैरव जी हैं, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस प्रकार से विविधताओं से जो है बंधा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप का देश। सनातन धर्म में बहुत सारी विविधताएं हैं। हमारे पास 18 पुराण है, 4 वेद हैं। ये सब बखान में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी का जो एंडिंग है ना, वो कुछ ज्यादा विवादों में आ रखा है। आइए इस पे ही चर्चा करते हैं। तो 18 पुराण है, जहाँ पे विष्णु पुराण से, श्रीमद् भागवत महापुराण से नरसिम्हा मूवी जो है आपका महाअवतार नरसिम्हा, इसकी कथाओं को लिया गया है। पद्म पुराण में भी श्री विष्णु जी का, राधा जी का वर्णन आता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब अंत में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं भगवान नरसिंह जी, तब वो जो क्रोधित होकर सब दुनिया को नष्ट करने वाले होते हैं, सब चीज को तोड़ते फोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, समाप्त करने वाले होते हैं पूरी सृष्टि को। तब सभी भक्त जो है उनसे भयभीत होते हैं। इंद्र नहीं जाते, नारद नहीं जाते, स्वयं देवी लक्ष्मी कहती है कि भगवान की इस उग्र रूप से मुझे भी डर लग रहा, भय लग रहा है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रहलाद महाराज जी जाते हैं, तब भगवान नरसिंह जी उन्हें गोद में बिठाते हैं और उन्हें चाटने लगते हैं। जैसे कि मैं प्रेमानंद गोद में बिठाते हैं, इसमें से उनको जो है चाटने लगते हैं। इस प्रकार से नरसिंह जी शांत हो जाते हैं। ये आपको विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज जी श्री नरसिंह जी को शांत करते हैं। लेकिन वही शैव परंपरा में कुछ अलग मान्यता है। वहाँ पे कहा जाता है, जैसे शिव महापुराण में है, आप देखेंगे स्कंद पुराण, वैसे बहुत सारे जो पुराण है उनमें वर्णन मिलता है कि यहाँ पे नरसिंह जी शांत नहीं होते हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद। तब उनका उग्र रूप को देख के सब भयभीत होते हैं। तब वहाँ पे श्री महादेव जी, श्री रुद्र भगवान हमारे शिव जी आते हैं। वो शरभ अवतार लेते हैं, जिसको शरभेश्वर अवतार कहते हैं, जिसका फोटो मैं लगा दूंगा। जिसमें जहाँ पे उज्जैन आप जाएंगे, वहाँ पे जो है महाकाल कॉरिडोर बना, वहाँ पर भी शरभेश्वर अवतार का वर्णन किया गया है। तो शिव महापुराण में और शैव परंपरा में यह देखने को मिलता है कि नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए, कई लोग कहते हैं कि शरभ अवतार ने नरसिंह भगवान का वध कर दिया था। तो इस प्रकार से नरसिंह जी शांत होते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं शरभ जी, ऐसा कहा जाता है। जो कि एक बड़े से शेर के भांति पूरा बात के जैसे पक्षी था, और इस प्रकार से उग्र रूप में आते हैं भगवान जो है शिव जी नरसिंह जी के साथ युद्ध लड़ने के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होता कि शरभ जी आए और नरसिंह जी का अंत कर दिया, फिर शांत कर दिया। ये भी आगे चलता है। फिर वैष्णव परंपरा से आता है कि गंड भैरुंड अवतार लेते हैं कि हरि विष्णु। वहां पे कहा जाता है कि शरभेश्वर जब आते हैं, तब उनसे नरसिंह जी लड़ाई करते हैं और उग्र होते हैं, तब वो जो गंड भैरुंड हो जाते हैं, जहाँ पे बाज की तरह उनके 3-4 मुख होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पे जो है गंड भैरुंड शरभ जी की हत्या कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सोचो कितना ज्यादा ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी में एक और तीसरी थ्योरी भी आती है कि प्रत्यंगिरा माता, ऐसा कुछ नाम होता है देवी जी का, वो जो है आती हैं और वो जो शरभ जी और नरसिंह जी दोनों को शांत करती हैं। पर सोचो, यहाँ पे शैव परंपरा से शरभ जी, वैष्णव परंपरा से गंड भैरुंड और आपके जो है नरसिंह अवतार, वही शाक्त परंपरा से प्रत्यंगिरा माता आती है। तो सोचो तीनों मतलब एक तरह से आप समझ नहीं रहे कि किस तरह से थ्योरेटिकल बातें लग रही है, क्योंकि देखिए ये कथा कहानियों में लोकोक्तियां ही लग रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे शाक्त परंपरा में देवी जी को आगे दिखाया जा रहा है,
वही वैष्णव परंपरा में नरसिंह जी को शांत होते हुए दिखाया जा रहा है और गंड भैरव जो है शरभ जी की हत्या कर रहे हैं। वही शैव परंपरा में जो शरभ जी है वो जो है आपके नरसिंह जी की हत्या करते हैं, फिर उनको शांत करने में उनका वध करते हैं, जैसे भी आप सोचे उसको वैसे दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि ये सब अलग अलग जो है एक दूसरे से मतभेद रखते हैं? तो यही चीज़ें हैं। तो आइए मैं ये सब चीज़ें क्यों देर बता रहा हूँ आपको। तो देखिए महाअवतार नरसिम्हा में जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया। और आप बोलोगे कि यार मैं तो वैष्णव पंथ से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम सभी की सम्मान करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप माता दुर्गा में, विष्णु जी में और शिव जी में अगर अंतर आप आ रहा है तो आप सबसे बड़े महामूर्ख है। सनातन अद्वैत सिद्धांत पे काम कर, जो कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया था कि सनातन धर्म में जो है एक ईश्वरवाद की परंपरा है। हम उनको अलग अलग रूप में भले पूजते हैं, हम उनको श्रीमन नारायण के रूप, श्री कृष्ण, श्री राम जी, परशुराम जी, हम उनको महादेव जी के रूप, हनुमान जी के रूप में, गणेश जी के रूप में, लेकिन वो एक ईश्वरवाद में सभी परम ज्योति के रूप में एक तत्व ही बनते हैं आखिर में जाके। तो देखिए मैंने कहा कि महाअवतार नरसिम्हा में बहुत बिल्कुल करेक्ट एंडिंग दिखाया गया। तो क्यों? तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप शिव जी की और विष्णु जी की तुलना कर रहे हैं तो अपने यहाँ पे आप महामूर्ख हैं। देखिए किसी भी टीवी सीरियल में कहा जाए या फिर किसी फिल्म में अगर सभी को मिला कर कहा जाए ना, तो विष्णु जी और शिव जी का जो संबंध है ना वो भक्त और भगवान का है। और आप बोलेंगे भक्त उसमें कौन है, भगवान कौन है? तो भैया आज तक वो खुद समझ नहीं पाया, तो हम जैसे मूर्ख लोग क्या समझेंगे। शिव जी को और श्रीमन नारायण को सबसे अच्छे किसी ने दिखाया तो वो देवों के देव महादेव में जो मोहित रहना जी का सीरियल था उसमें दिखाया गया, जहाँ पे वो अपना आराध्य विष्णु जी को बता रहे हैं और नारायण जो अपना आराध्य महादेव को बता रहे हैं। और इस प्रकार से रामानंद सागर जी भी जो है पुराने समय में दिखा चुके हैं कि जहाँ पे देखिए सीरियल था श्री कृष्ण का, श्री राम जी का सीरियल था, लेकिन वहां पे दिखा सकते थे ना कि श्री राम जी बड़े हैं, लेकिन नहीं, वहां पे राम जी शिव जी की आराधना करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। लेकिन वहां महादेव बोल रहे हैं कि हम आपके दास हैं, आप हमारे प्रभु हैं। तो इन दोनों में ऐसा कंपटीशन चलता है कि उनके भक्त के रूप में वो पैदा हो जा रहे हैं, उनके भक्त के रूप में वो आ जा रहे हैं। शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन करने आ जा रहे हैं, फिर श्री कृष्ण बड़े होकर शिव जी की आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के भगवान है, एक दूसरे के हृदय में निवास करने वाले हैं। तो जब स्वयं महादेव, स्वयं श्रीमन नारायण एक दूसरे में भेद नहीं कर पाए कि कौन बड़ा कौन छोटा है, हम जैसे मूर्ख लोग कैसे इसको भेद कर रहे हैं। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि महाअवतार नरसिम्हा मूवी में अगर शरभ जी को दिखाते तो यहाँ पे दोनों के अगर युद्ध दिखाते तो वहाँ पे एक जीतता एक पराजय होता, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत तरीके से इम्पैक्ट पड़ता। तो किसी परंपरा को आप नीचा नहीं दिखा सकते, इसलिए बिल्कुल सही एंडिंग दिखाया गया। प्रहलाद महाराज जी आते हैं और भगवान श्री नरसिंह जी को शांत करते हैं, यही बेस्ट एंडिंग है। और अपने अपने जगह सभी सही अगर कहा भी जाए तो देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते हैं। मल्टीवर्स की थ्योरी आप देखते हो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीवर्स है, अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना की जाती है और अनंत युग है, अनंत मनवंतर है, कल्प है। तो यहाँ पे क्या है आपके, तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे ना, तो बात यही है कि जब भगवान इतने सारे अनंत ब्रह्मांडों को रचना करते तो अनंत अनंत जो है अवतार लिए हुए हैं। श्री राम जी का कई बार अवतार, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का। इस प्रकार से एक अवतार में हो सकता है शरभ जी आए होंगे, वो जीत गए होंगे, एक अवतार में नरसिंह जी पराजित हो गए होंगे, एक अवतार में जो है माता प्रतिज्ञा आ गई हुई। इस प्रकार से सभी अपने अपने बातों में सत्य साबित होते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड की कल्पना है, अनंत यूनिवर्स है, अनंत है, तो फिर इसमें वही हुआ होगा जैसे कि कहा जाता है ना, श्री काकभूषुंडी जी द्वारा रामायण को जो है 11 बार, महाभारत को 13 बार, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं, ऐसे कुछ देखा गया था। तो यही बात है, हर बार अलग अलग कुछ कथाएं होती है, जहाँ पे माता सीता ही कई बार रावण को मार देते, कई बार हनुमान जी रावण को मार देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कथाएं होती है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहते हैं, वैसी बात है। तो अपने अपने मत सभी है, सबको सम्मान करना चाहिए। और सोशल मीडिया में कृपया लड़ाई झगड़ा मत करें, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बात वही है, मेरे मन में श्री हरि विष्णु के लिए, श्रीमन नारायण के लिए, श्री महादेव जी के लिए, माता जी के लिए, सभी के लिए बिल्कुल सम्मान है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, विष्णु मंदिर तो विष्णु भक्ति में ढल जाता हूँ, महादेव के जब मंदिर जाता हूँ महादेव के भक्ति में ढल जाता है। इस प्रकार से अपने ही धर्म का अगर विरोध करोगे तो कौन तुम्हारे जो है सपोर्ट करने आएगा, ये बताओ। इसलिए जो है महाअवतार नरसिम्हा में जो एंडिंग दिखाया गया बिल्कुल सही दिखाया गया है, बिल्कुल अपने हिसाब से सत्य दिखाया गया है। इस पर कृपया लड़ाई झगड़ा ना करें। श्री हरि विष्णु, श्री हरि श्री महादेव में कौन बड़े हैं वो आज तक वो सब खुद समझ नहीं पाए, तो हम और आप जैसे मूर्ख क्या समझेंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कुछ गलत लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, सही लगा हो तो तारीफ कर दीजिएगा। धन्यवाद समय देने के लिए। जय श्री राम।